क्या पढ़ना है? डेरिवेटिव। अब जो डेरिवेटिव, पहले इसको कहानी को समझा जाए थोड़ा सा। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो किसी वक्र पर ढाल, समझ, ढाल स्लोप खींचने के लिए, यानी कि टेंजेंट खींचने के लिए हुई थी। ठीक है, एक वक्र दिया हुआ था, उस पर लोग टेंजेंट खींच रहे थे और टेंजेंट लोग खींच नहीं पा रहे थे, उसका मान निकाल नहीं पा रहे थे। इसी समस्या को हल करने के लिए लिबनिज, किसने? लिबनिज, ठीक है, और किसने? न्यूटन ने मिलकर एक नया मैथ का ब्रांचे बना दिया। एक प्रश्न को हल करने के लिए पूरा एक ब्रांचे बन गया। ठीक है, और उस ब्रांच का उन लोगों ने क्या नाम रख दिया? कैलकुलस। क्या नाम रख दिया? कैलकुलस। उसी कैलकुलस में हम जो पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव का जो मतलब होता है वो टेंजेंट होता है। क्या होता है? टेंजेंट। और टेंजेंट का जो मतलब होता है वो स्लोप होता है। ठीक, तो पहले हम समझते हैं कि स्लोप मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ देखो सीढ़ी उड़ी, देखो सीढ़ी उड़ी, जैसे मान लो कि दीवार हो गया, आई जमीन हो गया, तो जो हम सीढ़ी रखते हैं वो किस तरह रखते हैं? इस तरह से रखते हैं। चेक करो तो। अब ये जो तुम देख रहे हो इस तरह का, ये क्या बन गया? ढाल बन गया। ये क्या बन गया? स्लोप बन गया। ये क्या बन गया? स्लोप बन गया। क्या बन गया? स्लोप। तो अगर रेखा का स्लोप निकालना तो आसान है, ठीक, लेकिन वहां निकालना किसका था? वक्र पर डाला गया स्लोप निकालना। क्या निकालना था? किसी वक्र पर डाला गया स्लोप। ठीक, तो यहां समझिए कि एक चीज यहाँ पर होता है कि अगर ये बिंदु A है और ये बिंदु B है और इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो हमको इसका स्लोप जो निकालना है, तो इस स्लोप का जो मान होगा वो ये होगा कि y2 माइनस y1 अब बट्टा x2 माइनस x। याद रखिएगा ये किसी रेखा पर डाला गया स्लोप है। ये किसका स्लोप है? रेखा का स्लोप है। किसका स्लोप है? ये रेखा का स्लोप है, लाइन का स्लोप है। किसका? लाइन का। कोई दिक्कत? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये बात समझ आई? ये स्लोप। लेकिन अब देखो किसी वक्र में क्या है, इसका मतलब वक्र में दो तरह की रेखाएं होंगी। अगर हम वृत्त की बात करें तो तुम लोगों ने वृत्त में दो तरह की रेखा पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा तुम लोगों ने सेकेंड, जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। वह रेखा जो एक वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे। कितने बिंदुओं पर? दो बिंदुओं पर। कितने बिंदुओं पर? दो बिंदुओं पर। और दूसरा होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा, काटे नहीं, स्पर्श करके निकल जाए। मतलब यहां देखिए, ये जो रेखा आप देख रहे हैं कितने बिंदु पर काट रही है? कि यहां और एक यहां। ये क्या कहलाएगी? सेकंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सेकंड। लेकिन ये एक रेखा देखिए, हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे टेंजेंट। इसी को क्या कहेंगे? टेंजेंट। क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे क्या? इसमें जो कहेंगे स्लोप कहेंगे। और इसी को हम कहते हैं क्या? डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। किसी वक्र पर खींचा गया टेंजेंट ही क्या कहता है? डेरिवेटिव कहलाता है। क्या कहता है? डेरिवेटिव। सही है। तो एक जो टेंजेंट होता है वह किसी वक्र को अधिकतम कितने बिंदु पर काट सकता है? एक ही बिंदु पर टच कर सकता है। कितने बिंदु पर? अरे में अगर एक जगह पे करेगा तो क्या बन जाएगा? वो सेकंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परिच्छेदी के सेकंड बन जाएगा। दिक्कत? ये दोनों बात समझ में आ गई। ये लाइन का स्लोप और टेंजेंट का मतलब समझ में आ गया। यही टेंजेंट हमारा क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो अब समझते हैं कि हमें पढ़ना डेरिवेटिव में क्या है। कोई दिक्कत? तुम्हें ये याद रखना है, इसका काम पड़ेगा अभी। स्लोप बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो इसकी उत्पत्ति किसने की थी? और लिबनिज ने। क्यों की थी? किसी कर्व पर टेंजेंट खींचने के लिए। किस पे? किसी, अब मान लेते हैं कि ये कर्व है, यहां ध्यान दो, एक कर्व है y बराबर fx। क्या है? एक कर्व है y बराबर fx। अब हमको इस पे क्या करना है? स्लोप डालना है। क्या करना है? स्लोप डालना है। क्या करना है? स्लोप, यानी कि टेंजेंट डालना है। क्या डालना है? टेंजेंट। चलो ध्यान से समझो इसे। ये कौन सा अक्ष?
एक्स अक्ष, और ये कौन सा अक्ष? अब मान लेते हैं कि यहीं पर ये क्या है हमारा स्लोप इस तरह का है। ये हमारा क्या हो गया? कर्व हो गया। क्या हो गया? कर्व। क्या है ये? y बराबर एफ एक्स। क्या है हमारा कर्व? y बराबर एफ एक्स। अब मानते हैं कि किसी बिंदु x, ये सब किसका मान होगा? x से किसी निश्चित बिंदु से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं। पहले क्या डालते हैं? एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं। डाल दिए, ठीक। तो ये जो होगा वो x होगा, नहीं होगा? होगा, बहुत बढ़िया। और जब ये x होगा तो याद है y बराबर एफ एक्स, ये पूरा किसका मान होगा? ना रे बाबू, y का बोरा गया सब, ओरिजिन है ही x का मानता है, लेकिन ये किसका मान होगा? तो यहाँ से यहाँ तक x है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक y। ये बात समझ आ रही है? अब अगर कोई तुमसे कहे कि इस बिंदु, मान लेते हैं इसको a मान लेते हैं, चलो, इस a बिंदु का निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या होगा? पढ़े ना कोऑर्डिनेट, क्या होता है कोऑर्डिनेट? x y। हाँ, किसी के भी कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं? x और y में। तो बताइए इस बिंदु a का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, लेकिन y का मान कितना है? बहुत बढ़िया, ध्यान से बुझा रहा है? पता है कि तुम लोग आ गए हो, हम समझ रहे हैं, पता है कि तुम लोग आ गए हो, मन में याद करो, तुम समझ गए कि तुम लोग आ गए हो। अब बानरे सब है यार, सही है। तो अगर यहां से यहाँ तक की दूरी x, इसको b मान लेते, क्या दिक्कत है? मान लो, अब तुम्हारे हाथ में, मानते रहो। तो यहाँ OB का जो मान है वो x है, तो और यहाँ AB का जो है वो क्या हो जाएगा? y। अब y का मान कितना दिया है? f। तो इस तरह इस बिंदु A का कोऑर्डिनेट कितना होगा? होता है कोऑर्डिनेट x y होता है, तो x तो x है, लेकिन y के बदले में कितना है? क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं? एक हमको बात तुम समझाओ, अगर मैं इस बिंदु से थोड़ा सा भी आगे बढ़ूं तो x होगा, ये x से और ज्यादा थोड़ा बड़ा होगा। बात समझ रहे हो? अगर मैं देखो यहां से आता हूं तो x है, अगर मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो मान बढ़ जाएगा ना। चलो, तो मान लेते कि यहाँ पे एक बिंदु है, आइए इससे कुछ दूरी पर होगा, तो मान लेते कि h दूरी पर है, यानी कि दोनों के बीच में कितनी दूरी? पक्का समझ के बोलना बाबू, दोनों के बीच में कितनी की दूरी? h की दूरी। प्रफुल्ल बताएगा मुझे। तो अगर ये h यहां से यहां तक की दूरी h है और यहां से यहां तक की दूरी x है, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे c की दूरी यानी कि OC की दूरी बताओ, तो कितना बताओगे? x कैसे होगा? यहां से यहां तक की दूरी x है और ये दूरी h है, तो ये पूरी दूरी कितनी होगी? O से C तक की दूरी। आया? अगर मान लो सपोज करो कि यहां से यहां तक दूर रहता, मान लो कि यहां से यहां तक 4 रहता, आही दूरी दूर रहता, तो पूरी दूरी कितनी होती? कैसे जोड़ के? तो फिर दिमाग कहाँ चला जाता तुम लोगों का? तो अगर यहां से यहां तक की दूरी x है और यहां से यहां तक की दूरी h है, तो यहां C तक की दूरी कितनी होगी? x प्लस h। x में अंतर नहीं है। फिर समझो सब, फिर तो लाइन में गड़बड़ा रहा है यार, बकलो सब। O से B तक की दूरी कितनी है और B से C तक की दूरी कितनी है? तो पूरी दूरी कितनी होगी? तो वही तो पूछ रहा हूं, ठीक। तो मुझे बताओ ये जो C होगा वो कितना दूर पर होगा? x प्लस h। बस आ रही है? अब यहां से मैं एक रेखा खींचता हूं, खींचू क्या? पक्का ना? अब मुझे बताओ, चलो तो यहाँ पर D मानते हैं, D मान ले, पक्का? हाँ, तो मुझे तुम बता दो अब जरा, तो अब D का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब पटाख से मारेंगे, लाल कर देंगे।
यहाँ x है, अब c है यार बकलो। c क्या है तुम्हारा? c तो बिंदु है। x का मान अभी इतना यहाँ कितना हो गया? x प्लस h। यहाँ तक दूरी कितनी है? तो x प्लस h। जा रे गधा, सब कितना बड़ा सब होता है। कब बोल दिया तुम? सपने में बोल दिया क्या? हाँ, तो ये अब y का मान कितना होगा? हाँ, y का मान f। यहां ध्यान दो, यहाँ x था तो यहाँ भी x था। ये सब देखो, जानते बता दिक्कत क्या तुम लोगों में? तुम लोग बातों को पकड़ता नहीं है, मन में आया बोल दिया। यहाँ x था तो यहाँ पे x था। यहाँ अब x के बदले में क्या है? x प्लस h है। तो अब यहाँ पे x के बदले में क्या होगा? खाली h हो जाएगा, x प्लस h। बाप रे बाप, कुछो में हो मतलब राम खाना खोला हो तो हाँ, रोटी नहीं खोला होता ना, भात खोला होता हाँ, तो दाल ना खोला होता ना। यहाँ देखो, ये बिंदु B था, तो O से B तक की दूरी तो x थी, तो इसलिए आप फंक्शन क्या बना? fx बना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x fx। लेकिन मैंने क्या बोला कि मान लेते हैं कि इस B से कुछ दूरी h दूरी पर एक बिंदु C है। कितनी दूरी पर? तो इस तरह C की जो दूरी होगी O से कितनी होगी? x प्लस h होगी। हम यहाँ से फिर इस वक्र पर एक लाइन खींचते हैं। जरा देखो तो, ये वक्र ऊपर है, वक्र नीचे है, अंतर है कि नहीं दोनों में? फिर तुम कैसे मान लिया? ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस वक्र पर, इस कर्व पर एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। कर दिए? तो उसका नाम हमने d दे दिया। तो मुझे तुम बताओ कि इस d का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या होगा? x प्लस h, यानी कि x होता है तो x का मान x प्लस h, और y के बदले में क्या होगा? y चूंकि क्या है हमारा fx है, y तो y के बदले में क्या हो जाएगा? f इंटू x के बदले में x प्लस h। कोई दिक्कत? लेकिन हमें करना क्या है? इस कर्व पर हमें स्लोप, हमें ढाल, हमें टेंजेंट डालना है। क्या डालना है? टेंजेंट। लेकिन हमारे पास बिंदु कितने हैं? क्या दो बिंदु से टेंजेंट बन सकता है? पॉसिबल है? हाँ, क्या किसी कर्व पर दो बिंदु से टेंजेंट बन जाएगा? तो कुछ ना कुछ लफड़ा होगा यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, हम अपना डाल के देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दिमाग लगाया करो सब। डाल दिए? चलो, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉसिबल हुआ कैसे? क्या ये पॉसिबल है? क्या एक स्पर्श रेखा एक वक्र को दो बिंदु पर काट सकती है? लेकिन यहाँ पे तो काट रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलो कोई गड़बड़ है तो हम बाद में देखेंगे। पहले मुझे बताओ कि इस AD के स्लोप का मान, चूंकि AD क्या बन गया? एक लाइन बन गया, AD बीच में लाइन बनेगा, तो इस AD का स्लोप कितना होगा? मुझे बताओ, स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD बताओ मुझे। अभी तो पढ़ाए थे y2 माइनस y बट x2 माइनस x1। तो इसमें y2 कौन है इन दोनों में? हाई A हो गया, हाई D हो गया, तो इसमें y2 कौन है? बहुत बढ़िया, दिख रहा है ना? पूरा दिख सकता है ना? तो y2 हो गया हमारा fx प्लस h। बहुत बढ़िया। तो y2 माइनस y1, तो y1 कौन है हमारा? बहुत बढ़िया, बुझ रहे हो सब। अब बटा x2 माइनस x1, तो x2 कौन है हमारा? हाँ? ठीक, चलो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ x2 माइनस x1 होता है ना, तो x2 कितना है इसमें? चेक करके बताओ। बहुत बढ़िया, x प्लस h। अब माइनस x1 कितना है हमारा? x। यानी कि इस तरह से हमको स्लोप ऑफ AD क्या मिला? f x प्लस h माइनस एफ एक्स बटा x प्लस h माइनस x। कोई दिक्कत? लेकिन बात, हाँ, लेकिन बात समझो एक चीज को, ये तो चीज गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि ये टेंजेंट दो बिंदु पर छू रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। बुझ रहे हो बात? टेंजेंट कितने बिंदु पर छू सकता है? एक बिंदु पर। देखो तो यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं हम,
यहाँ बगल में। चलो अब यहाँ पे गड़बड़ सुनो एक चीज की क्या हो रहा है। मान लेते, चलो मान लेते हैं हम लोग अभी लिमिट पढ़ के आए हैं, और लिमिट क्या कहता है 12, लेकिन कितना बहुत कम, और छोटा कितना परफेक्ट नहीं, ये ना हम लोग पढ़ के आए हैं। मान लेते कि जो BC जो है, जो H दूरी पर, तो H जो है बहुत ही कम है, मतलब लगभग जो B है कहाँ है, एकदम C के, लेकिन C मतलब B नहीं है। जो C है लगभग B के नजदीक है, लेकिन B नहीं है, याद है। और लिमिट क्या कहता है कि x टेंस टू A का मतलब कि लगभग A है, A नहीं है, बुझ रहे हो। ये तभी पॉसिबल होगा जब D कहाँ होगा, A पर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, अभी बतलाए हुए हैं कि टेंजेंट अधिकतम एक ही बिंदु पर छूता है। यहाँ पे छू कितना बिंदु पर रहा है, इसका मतलब कि D कहाँ होगा, बिल्कुल या तो A होगा, नहीं तो A के पास में होगा, लेकिन A तो बिल्कुल हो नहीं सकता है, बिल्कुल A तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बिल्कुल A होगा तो फिर लिमिट खत्म हो जाएगी। ठीक, समझ रहे हो बात को, हाँ, कि ये जो है यहाँ दो बिंदु पर बन रहा है टेंजेंट, जो कि होना नहीं चाहिए था। इसका मतलब है कि D या तो एकदम बिल्कुल A पर है, या तो A पर है, या इस A को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ये ना पॉसिबल होगा। तो अब समझो कि जब ये जब ऐसा होता है कि लगभग पहुंच गया, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ना बाबू, उसके लिए हम लोग लिमिट यूज करते हैं, बात है। तो चलिए, यानी कि ये जो H है वो लगभग क्या है, मुझे बताओ इस B और C के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। टेंजेंट को सही करने के, टेंजेंट की परिभाषा को सही करने के लिए इस A और D के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो टेंजेंट फिर होगा कैसे, टेंजेंट लोग समझता कैसे नहीं है। टेंजेंट कितने बिंदु पर काट रहा है वक्र को, लेकिन ये कितने पर काट रहा है, क्या पॉसिबल है। इसका मतलब कि D कहाँ होना चाहिए, तो जब D A पर होगा तो दोनों बीच में कितनी की दूरी होगी, तो वही तो कितनी होगी, जब दूरी नहीं होगी तो कितनी होगी, तब 0। तो बोलो इसी चीज को, इसका मतलब है कि D जो है वो लगभग, यानी कि D अगर D अगर 0 हो गया, अगर D A और D के बीच की जो दूरी है अगर 0 हो गई, तो हमारा लिमिट का मतलब हमारा टेंजेंट की कहानी खत्म, सही हो जाएगा। बुझ रहे हो। यानी कि यहाँ से हम मानते हैं क्या कि जो हमारा स्लोप है, वो होगा लिमिट H टेंस टू 0, और उठा लो उसको f x प्लस h अब माइनस f ऑफ x, अब बट्टा यहाँ देखो x प्लस h माइनस x कट गया, तो हमें क्या मिला, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बट्टा h, यही है हमारा। इसको यहाँ पे कहते हैं f डैश x, चूँकि डेरिवेटिव को हम f डैश x से या dy बाई dx से करते हैं इंडिकेट, सही बात है। या तो f डैश x या dy बाई dx से इंडिकेट करते हैं। तो तुम यहाँ पे dy बाई dx लिखो तो, या f डैश x लिखो तो कोई दिक्कत। या जब तुम जाओगे बढ़ाओ में ना, तो जब तुम पढ़ोगे डबल कोटी वाला, तब इसको हम लोग करते हैं y1 से भी करते हैं इंडिकेट, किससे भी करते हैं, y1 से, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया कि f डैश x बराबर जो होगा, अब तो हटा दे इसको, चलो यहाँ लिख देते साफ साफ, जो f डैश x होगा वो होगा लिमिट h टेंस टू 0 f इंटू एक्स प्लस h बट्टा माइनस एफ एक्स बट्टा h। इसका मतलब समझ लो कि हमने टेंजेंट क्या कहा था, डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, किसका मान होता है, टेंजेंट। अब देखो जो h है वो कहाँ जा रहा है, 0 की ओर, यानी कि a और d के बीच की दूरी, इसी में h है, ये ना बीच में h दूरी है, यानी है ना h है। तो ये जो h जो दूरी थी वो घसक के कहाँ जा रही है, a की ओर जा रही है, यानी कि लगभग a होने जा रही है। जब a हो जाएगी
तो खुद ये जो बिंदु है वो क्या बन जाएगा, जो ए है वही डी बन जाएगा, और इस तरह से हमारा टेंजेंट जो होगा वो सही हो जाएगा। बुझे? ये है सूत्र हमारा किसका, डेरिवेटिव का। इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट, दिख रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। सही है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि अवकलन का प्रथम सिद्धांत। अवकलन का प्रथम सिद्धांत हम लोग इसी का यूज करके क्या करेंगे, सबके डेरिवेटिव को निकालने की कोशिश करेंगे। बोलो एक बार ध्यान समझ लो। तो सब बड़ा गड़बड़ा रहा है यार, पता नहीं तो सब बता, तुम्हें सब दूरी तक नहीं बता पा रहा है। यहाँ देखिए, टेंजेंट का जो मतलब जो डेरिवेटिव का जो खोज हुआ था वो क्या हुआ था, किसी कर्व पर टेंजेंट को खींचने के लिए हुआ था। सही बात है। टेंजेंट जो होता है वो अधिकतम किसी कर्व को एक ही बिंदु पर काट सकता है, एक बिंदु पर स्पर्श कर सकता है। दो बिंदु पर फिर करेगा तो फिर वो टेंजेंट नहीं है तब। तो ये हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ लिया था इस चीज़ को, ठीक है? नहीं पढ़े? बिना पढ़े चले जाएगा क्या 11? चलो मान लेते हैं कि ये हमारा एक ग्राफ, ये हमारा एक कर्व हो गया, y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स से हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ से हम एक बिंदु एक्स बी मान लेते हैं। तो इस बी की जो दूरी है ओ बी से जो दूरी है कितनी है, एक्स है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किस पे, इस कर्व पर। इसने कर्व को आकर ए पे टच कर दिया, कहाँ पे? तो अब हम यहाँ पे पता करते हैं कि इस ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा है, कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। क्या होते हैं? एक्स वाई। क्या होते हैं? एक्स वाई। तो यहाँ एक्स का मान कितना, एक्स है, लेकिन वाई का मान कितना है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एफ एक्स होगा। हम मानते हैं कि इसके बगल में, बिल्कुल बगल में एक बिंदु है जो एच दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? एच। यानी कि इसके बीच में जो दूरी है कितनी है, एच। जब दूरी यहाँ एच है और इसको बिंदु सी मान लिए, और फिर हम यहाँ से एक लाइन डालते हैं ऊपर, तो जो यहाँ से जो लाइन बनेगी इनके बीच में कितनी दूरी रहेगी, एच की रहेगी ना। तो अब अगर मुझे एक बात समझाओ कि यहाँ से यहाँ तक दूरी थी एक्स और ये दूरी है एच, तो यहाँ से यहाँ यानी कि ओ से सी तक की दूरी कितनी होगी? सही बात है। इस तरह से अब मैं अगर बोलूं कि मुझे डी का कोऑर्डिनेट बतलाओ तो क्या बतलाओगे? एक्स का मान तो एक्स प्लस एच हो गया, लेकिन y बराबर एफ एक्स है ना, तो x का मान कितना बढ़ गया है। तो अब यहाँ पे क्या बने कोऑर्डिनेट, x प्लस एच कॉमा एफ इंटू एक्स प्लस एच। एक्स क्या पुट हो जाएगा, एक्स प्लस एच पुट हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन अब हम देख क्या रहे हैं कि दो बिंदु मिल गया, अब हमको खींचना है टेंजेंट। हमने यहाँ से टेंजेंट डाल दिया। और टेंजेंट की परिभाषा कहता है कि कोई भी टेंजेंट किसी कर्व को अधिकतम एक ही बिंदु पर स्पर्श कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कर क्या रहा है। चलो तो हम देखते हैं कि यहाँ से एक लाइन बन सकता है, ए और डी के बीच में एक लाइन बन सकता है। और हम लोगों ने लाइन का टेंजेंट पढ़ा है। क्या पढ़ा लाइन का टेंजेंट? कि जो लाइन का जो टेंजेंट होता है वो होता है y2 माइनस y1 अब बटा x2 माइनस x1। तो टेंजेंट का स्लोप को बात बराबर है। सही बात है। अच्छा, डेरिवेटिव का बात बराबर है। सही है। हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं कि एडी का स्लोप निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ x के बदले में हमारे पास क्या है, चलिए x1 के बदले में हमारे पास क्या है, x है। x2 के बदले में हमारे पास क्या है, y1 के बदले में हमारे पास क्या है, y2 के बदले में हमारे पास क्या है, x प्लस h। सही बात है। हमें यह सूत्र मिल चुका है, हम इसका निकालेंगे। तो क्या है स्लोप ऑफ एडी, y2। तो y2 का मान बता दो मुझे, जो मैंने यहां लिख दिया, माइनस y1 का मान मुझे बता दो। ठीक, बटा x2 में से x2 का मान बता दो हमको, x1 का मान मुझे बता दो। रख दिए। ये तो हमको स्लोप मिल गया, लेकिन स्लोप है किसका, कर्व पर डाले गए टेंजेंट का, कर्व पर डाले गए टेंजेंट का। और टेंजेंट के पॉइंट है कितने, क्या ये बात पॉसिबल है, हजम हो रही है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि टेंजेंट अधिकतम एक बिंदु पर छूता है, और यहाँ हम दो बिंदु का निकाल रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो इसका मतलब तभी पॉसिबल है जब ये जो डी है वो किसके तरफ आए,
तो जब डी जो ए की तरफ आने लगेगा तो एच से छोटा होगा, एच से बड़ा होगा। बीच में गैप कितने का है? एच का। तो जब इधर आएगा तो एच छोटा होगा, एच बड़ा होगा? छोटा होगा। बहुत बढ़िया। छोटा होते 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 अंत में कितना छोटा हो जाएगा? इसका मतलब है कि टेंजेंट की परिभाषा को सही होने के लिए डी को किसके पास होना चाहिए? यानी कि डी जो है अपनी दूरी को कितना करना चाहिए? 0 करेगा। इसका मतलब है कि एच जो दूरी है वो एच किधर बढ़ती जाएगी? एच दूरी किधर बढ़ती जाएगी? 0 की ओर बढ़ती जाएगी। और जब कोई दूरी बढ़ती है किसी की तरफ तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लिमिट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लिमिट। यानी कि ये तभी पॉसिबल जब ये आपका जो एच दूरी है वो बढ़ते 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 क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो जब 0 बनने जा रही है तो इसके लिए क्या होगा? लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 हमने इसमें लगा दिया, क्योंकि हम बिंदु h पर क्या निकालने जा रहे हैं? स्लोप निकालने जा रहे हैं, है ना? यानी किसी स्पेशल पॉइंट पर हम निकालने जा रहे हैं स्लोप। तो इसलिए h टेंड्स टू 0 यहाँ लग गया। अब एक से h कट गया और हमको मिला स्लोप मतलब कि टेंजेंट, टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव को हम लोग f'(x0) कहते हैं, dy/dx कहते हैं और y1 कहते हैं। तो हमने स्लोप को बदल दिया f'(x) में और ये हमारा बन गया सूत्र। तो दिक्कत, इसी सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब हम लोग इसका यूज करके कल सारे सूत्रों को प्रूफ करेंगे डिफरेंशिएशन के। ठीक है, ये बात याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो दिक्कत, ठीक है, लाइक कोई कर दीजिएगा, सब्सक्राइबर मार दीजिएगा, ग्रुपों में भी डाल दीजिएगा, ग्रुपों में डाल दीजिएगा, है ना? कौन ग्रुप होगा हाँ तो डाल दीजिएगा। कौन 11वां वगैरह का पढ़ता होगा सब वो भी बेचारा सब पढ़ लेगा। ठीक है, चलिए। तो समझ में बात ना? हम लोगों ने यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया? फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव को प्रूफ कर दिया। रिवाइज मारे एक बार। किन लोगों ने इसका मिलकर खोज किया था? लिबनिज और न्यूटन ने। उन लोगों ने मिलकर जब खोजा तो क्या बना दिया? नया मैथ का ब्रांच। कौन सा ब्रांच? कैलकुलस बना दिया। खोज क्या कर रहे थे? कर्व पे डालने के लिए टेंजेंट बना दिए नया मैथ। ठीक, डेरिवेटिव भी क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट ही क्या है? स्लोप है। तो स्लोप मतलब टेंजेंट, टेंजेंट मतलब, तो ऐसे कोई पूछे कि टेंजेंट का मतलब क्या है? अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में जब घुसोगे ना, जब तुम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो tan थीटा, वही tan थीटा टेंजेंट है। देखो कैसे घूम रहा है। वृत्त में, कर्व में टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा। ठीक, और जो होता किसके बराबर? y/x के बराबर। और यहाँ चेक करो, y में से y घटेगा तो क्या मिलेगा? y में से y घटेगा तो क्या मिलेगा? टाइम से टाइम घटेगा तो क्या मिलेगा? 10 घंटे 10 घंटे घटेगा तो कितना मिलेगा? 10 घंटे 8 घंटे घटेगा तो टाइम में ना मिला। तो टाइम से घटेगा टाइम तो टाइम मिलेगा, दूरी से घटेगा दूरी तो दूरी मिलेगा। तो y में से y घटेगा तो क्या मिलेगा? x में से घटेगा क्या मिलेगा? तो देख लो, y में से y घटेगा तो 1, y x से घटेगा तो 1। चेक कर लो, ये ना हुआ स्लोप, यही है स्लोप। समझ में आया बात? ये इस तरह से सब घुमा हुआ है। तो इसीलिए बन गया हमारा टेंजेंट, जो कि हमारा डेरिवेटिव है, हमारा स्लोप है। कहानी खत्म। चलिए मिलते हैं फिर कल।